1986 सोवियत यूनियन का एक शहर प्रिप्यात, एक शहर जहां लोग अपनी जिंदगी से खुश थे। शहर के पास चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था, दुनिया के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से एक। इस प्लांट की वजह से शहर और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल थी। इलेक्ट्रिसिटी और जॉब्स की कमी नहीं थी। लेकिन जब इंसान नेचर और पावर को अंडर एस्टिमेट करता है तो हादसे होते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक रेगुलर नाइट शिफ्ट से। 25 अप्रैल 1986 की रात रिएक्टर नंबर 4 पर एक स्पेशलिस्ट टेस्ट की तैयारी हो रही थी। ये टेस्ट रिएक्टर को इमरजेंसी शटडाउन मोड में चेक करने के लिए था, ताकि समझा जा सके कि अगर पावर कट हो जाए तो रिएक्टर सेफ रहेगा या नहीं। लेकिन हर चीज प्लान के मुताबिक नहीं चलती। इस टेस्ट में कुछ टेक्निकल और ह्यूमन एरर्स हो गए थे। रिएक्टर्स को मैन्युअली स्लो डाउन करना पड़ा था, लेकिन कुछ डिलेज ने सिस्टम को अनस्टेबल कर दिया। 1:23 AM एक ऐसा वक्त जब सब कुछ बदलने वाला था। 1:23 AM पर रिएक्टर नंबर 4 में एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। इतना जोरदार धमाका था कि प्लांट की 1000 टन वाली रूफ भी उड़ गई थी। रेडिएशन के क्लाउड्स हवा में फैल गए। किसी को भी अंदाजा ही नहीं था कि ये सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डेडली रेडियो एक्टिव रिलीजर्स में से एक था। सबसे पहले साइट पर पहुंचने वाले थे फायर फाइटर्स और प्लांट वर्कर्स। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी थी, वो थी आग। किसी ने ये नहीं समझा कि ये कोई आम आग नहीं थी, ये एक रेडियो एक्टिव फ्लेम्स थी। वो लोग अपनी जान को खतरे में डालकर आग बुझाने लगे, लेकिन इस पॉइजन के कांटेक्ट में आते ही उनके शरीर में रेडिएशन पॉइजनिंग के इफेक्ट शुरू हो गए थे और कुछ ही घंटों में फायर फाइटर्स और वर्कर्स को सिम्टम्स होने लगे थे, जैसे कि उल्टियां होना, चक्कर आना और स्किन पर जलने के निशान होना। कई लोगों को समझ नहीं आया कि ये सडन बीमारी कहां से आ रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ऐसी बीमारी देखी जिसे समझना मुश्किल था। रेडिएशन पॉइजनिंग का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं था। जो लोग उस दिन प्लांट के आसपास थे, उनमें से कई लोग अगले दिनों में मरने लगे थे। रेडिएशन का असर इतना इंटेंस था कि उनकी मौत दर्दनाक हो गई थी। और जब प्रिप्यात में लोग सो रहे थे, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनके शहर पॉइजन से भरा हुआ था। सोवियत अथॉरिटीज ने इनिशियली इन हादसों को छुपाने की कोशिश की और हादसे के 36 घंटों बाद तक भी प्रिप्यात के लोग अपने नॉर्मल रूटीन में लगे रहे, बिना ये जाने कि उनका शहर अब सेफ नहीं रहा। 26 अप्रैल के बाद फाइनली अथॉरिटीज ने इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया। 50,000 लोगों को अपने घर छोड़कर बसेस में बैठने को कहा गया। उन्हें बोला गया था कि ये टेम्पररी इवैक्यूएशन है, बस कुछ दिनों की बात है। लेकिन असली बात ये थी कि प्रिप्यात को कभी वापस जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग अपने घरों को हमेशा के लिए छोड़ गए, कोई अपने पेट्स को, कोई अपनी यादों को। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनका शहर, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी, एक घोस्ट टाउन बनने वाला था। चेर्नोबिल का रेडियो एक्टिव फॉलआउट सिर्फ यूएसएसआर तक सीमित नहीं रहा। रेडियो एक्टिव क्लाउड्स यूरोप के दूसरे कंट्रीज तक भी फैल गए थे, जैसे कि स्वीडन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश तक इसे इम्पैक्ट हुआ था। जहां तक हवा गई, वहां तक रेडिएशन का असर महसूस हुआ था। इस हादसे का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं था। जहां भी रेडिएशन गया, नेचर को भी नुकसान पहुंचाया। जंगल, जानवर और नदियां सब रेडियो एक्टिविटी से इम्पैक्ट हो गए थे। बर्ड्स अंधे हो गए और जानवरों के शरीर भी बिगड़ने लगे थे। चेर्नोबिल डिजास्टर ने प्रकृति को भी एक बुरा नुकसान दिया। हादसे के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि रिएक्टर को सील करना, ताकि रेडियो एक्टिव मटेरियल और ना फैल सके। और इंजीनियर्स ने इसके लिए एक बहुत बड़ा कांक्रीट स्ट्रक्चर बनाया, जिसे सार्कोफेगस कहा गया। इसको बनाने के लिए हजारों वर्कर्स को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी थी, क्योंकि साइट पर रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा था। इस डेंजरस काम में कई लोग मर गए या बीमार हो गए थे। कितनी जान गई, कितना टाइम लगा और कितना रिस्क उठाया गया, और इसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते। और आज चेर्नोबिल एक सार्कोफेगस के नीचे दबा दिया गया है, लेकिन ये बैंडेड सिर्फ टेम्पररी है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हजारों सालों तक वहाँ बने रहेंगे और चेर्नोबिल का एरिया अभी भी अनसेफ है। और आज देखा जाए तो प्रिप्यात एक घोस्ट टाउन बन चुका है। बिल्डिंग्स वहीं खड़ी हैं, लेकिन लोग नहीं। गलियों पर सिर्फ खामोशी है, और जहां बच्चे खेला करते थे, वहां अब सिर्फ नेचर अपना कंट्रोल दिखा रहा है। लेकिन कुछ सालों से यह शहर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग उस जगह को देखने जाते हैं जहां एक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा हुआ था। वो लोग जो वहां गए कहते हैं कि वहां की हवा आज भी इतनी भारी है जैसे वहां मौत का साया आज भी छाया हो।